नमस्कार, मैं हूं विकास और आप सुन रहे हैं नवयत, बेहतर बिहार के लिए एक साझा प्रयास। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं जो नवयत्न पत्रिका में छपी है। सपनों की उड़ान। जब एक शिक्षिका के विश्वास ने बच्चों को राष्ट्रीय मंच तक पहुंचाया। क्या सरकारी विद्यालय के बच्चे राष्ट्रीय स्तर पर विज्ञान की दुनिया में अपनी पहचान बना सकते हैं? और क्या एक शिक्षक का विश्वास सचमुच बच्चे के जीवन की दशाएं बदल सकता है? आज की कहानी है एक ऐसी शिक्षिका की जिन्होंने न केवल अपने विद्यार्थियों पर विश्वास किया बल्कि उनके सपनों को उड़ान दी। यह कहानी है बांका जिले के शंभूगंज स्थित टीए हाई स्कूल की शिक्षिका सुप्रिया भारती। इस सपने की शुरुआत होती है दिसंबर 2025। बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी की तैयारी शुरू हो चुकी थी। विषय था सुरक्षित भविष्य के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। विद्यालय के बच्चों के सामने एक बड़ा सवाल था, आखिर ऐसा क्या बनाया जाए जो समाज के लिए उपयोगी भी हो और भविष्य की जरूरतों को भी पूरा करे। कई चर्चाओं और विचार विमर्श के बाद निर्णय हुआ हरित ऊर्जा पर काम किया जाएगा। बच्चों ने जल ऊर्जा और पवन ऊर्जा को मिलाकर एक हाइब्रिड ग्रीन एनर्जी मॉडल तैयार करना शुरू किया। जिला स्तरीय प्रतियोगिता का दिन भी आ गया। चारों तरफ बड़े बड़े विद्यालयों के आकर्षक मॉडल लगे हुए। सरकारी विद्यालय के छोटे बच्चे घबराए हुए थे। उन्हें लग रहा था शायद उनका मॉडल दूसरे के सामने फीका पड़ जाए। लेकिन तभी उनकी शिक्षिका ने कहा, जीतना जरूरी नहीं है, सीखना जरूरी है। अपने काम पर भरोसा रखो और आत्मविश्वास के साथ अपनी प्रस्तुति दो। इन शब्दों ने बच्चों में नया उत्साह भरा। उन्होंने पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने मॉडल को प्रस्तुत किया और परिणाम आया विद्यालय का चयन राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए। अब चुनौतियां और भी बढ़ी। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए टीम ने एक बिल्कुल नया विचार विकसित किया। नाम था रेलवे विंड एनर्जी। बच्चों ने अध्ययन किया कि तेज गति से चलने वाली ट्रेनों के कारण उत्पन्न वायु दबाव को टरबाइनों के माध्यम से बिजली उत्पादन में बदला जा सकता है। उन्होंने शोध किया, मॉडल बनाया और उसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से तैयार किया। जब यह मॉडल राज्य स्तरीय मंच पर प्रस्तुत किया गया तो निर्णायक भी प्रभावित हुए बिना नहीं रहे। पूरे बिहार से चयनित सर्वश्रेष्ठ मॉडलों में इस प्रोजेक्ट ने अपनी जगह बना ली। जनवरी 2026। अब बारी थी कोलकाता के BITM में आयोजित ईस्टर्न इंडिया साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर। यह पहला अवसर था जब विद्यालय के बच्चे राष्ट्रीय स्तर के मंच पर अपनी प्रस्तुति देने जा रहे थे। इस बार मॉडल को और बेहतर बनाया गया। बच्चों ने बताया कि केवल रेलवे ही नहीं, हवाई अड्डों और एक्सप्रेस वे पर बनने वाली वायु दबाव का उपयोग भी स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जा सकता है। वहाँ एक नई चुनौतियां उनका इंतजार करती। वो थी भाषा की चुनौती। प्रतियोगिता में अंग्रेजी और बंगाली भाषा का व्यापक प्रभाव, जबकि अधिकांश विद्यार्थी हिंदी माध्यम से पढ़ते थे। बच्चों को लगा कि शायद भाषा उनके रास्ता में बाधा बनेगी, लेकिन टीम ने हार नहीं मानी। पूरी प्रस्तुति हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार की। लगातार अभ्यास किया गया और हर प्रश्न का उत्तर तैयार किया। और जब मंच पर प्रस्तुति देने का समय आया तो एक छात्र और एक छात्रा की टीम ने अद्भुत आत्मविश्वास के साथ अपने प्रोजेक्ट को प्रस्तुत किया। और अब बारी है सफलता की उड़ान। निर्णायक प्रभावित हुए, दर्शक भी प्रभावित हुए और आखिरकार परिणाम घोषित हुआ। विद्यालय को मिला बेस्ट टीम अवार्ड। प्रोजेक्ट को प्राप्त हुआ प्रथम स्थान। विद्यालय को ट्रॉफी और प्रशस्ति पत्र, विद्यार्थियों को सम्मान राशि में और उनके मार्गदर्शक शिक्षिका
सुप्रिया भारती को मिला बेस्ट टीम गाइड टीचर अवार्ड। यह केवल एक पुरस्कार नहीं था, यह विश्वास, मेहनत और नवाचार की जीत थी। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। इस पूरी यात्रा की सबसे बड़ी उपलब्धि कोई ट्रॉफी नहीं, सबसे बड़ा बदलाव अभिभावकों की सोच है। जो अभिभावक कभी विज्ञान प्रदर्शनी और प्रोजेक्ट आधारित गतिविधियों को पढ़ाई से अलग मानते, वे अब स्वयं बच्चों को ऐसे कार्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रेरित करने लगे। विद्यालय में विज्ञान और नवाचार के प्रति एक नया वातावरण तैयार हो गया। यह कहानी हमें बताती है कि प्रतिभा संसाधनों की मुहताज नहीं, जरूरत होती है एक अवसर की, एक मार्गदर्शक की और उस विश्वास की जो बच्चों को अपने सपनों पर भरोसा करना सिखाता। सुप्रिया भारती और उनके विद्यार्थियों की यह यात्रा केवल एक विद्यालय की सफलता नहीं, यह उन सपनों की उड़ान है जिन्हें एक शिक्षक के विश्वास ने आसमान तक पहुंचा दिया। कैसी लगी कहानी मेरी? आप जरूर बताइएगा। आप हमारे नवयत्न परिवार से जुड़ सकते हैं। बांका एवं भागलपुर जिला, जो कि भागलपुर प्रमंडल में आता है, उसी के अंतर्गत नवयत्न नाम की पत्रिका छपती है प्रमंडल स्तर। इस प्रमंडल स्तरीय जितने भी शिक्षक और विद्यार्थी हैं, आप अपनी छिपी हुई प्रतिभा को यहाँ पर जरूर लाइए और हम उन्हें अपनी आवाज देंगे और साथ ही साथ पत्रिका में आपको अपनी जगह। आप हमारे वेबसाइट से भी जुड़ सकते हैं, YouTube चैनल के भी माध्यम से आप हमें सुन सकते हैं और अगर पत्रिका को पढ़ना है तो वेबसाइट का लिंक जरूर खोलिएगा। वेबसाइट का लिंक आपको नीचे दिया हुआ है।